Father God, I am praying प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. Lord, give a wisdom और knowledge to lead the family. परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, क्योंकि हम परमेश्वर घर का मुख्य व्यक्ति है. और the same times Lord Jesus, you are the head of our family and lead this family in the name of Jesus I pray. Amen. Thank you. God bless you. 1 Corinthians chapter 14 verse 10. 1 Corinthians chapter 14 verse 10. 14:10. या पहला करंथियों 14:10. कोई पढ़े? There are many languages in the world, yet none of them is without meaning. या अभी हिंदी में पढ़िए. जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी. जगत में बहुत भाषा है. एक्चुअली जो हिंदी में लिखा है भाषा करके, बट अनदर ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा है शब्द. क्या है? शब्द, भाषा, शब्द. ओके, ईच एंड एवरी शब्द के लिए, भाषा के लिए अर्थ है. ओके, एवरी भाषा हैव अ मीनिंग. से हालेलुया. बिना ट्रांसलेशन में प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो तब अर्थ आएगा, नहीं तो एयर में चला जाएगा. से हालेलुया. से लवली हालेलुया. मेरा आवाज इतना ही है, थोड़ा बढ़ा दीजिए. एवरी साउंड हैव अ मीनिंग. एवरी साउंड हैव अ मीनिंग. हर आवाज का एक अर्थ होता है. अर्थ होता है. सही चल रहा है. In the situation, how to find, the Lord is speaking to me. किस परिस्थिति में उसको देखना है, परमेश्वर मेरे को बताता है. No, कैसे बताता है, क्या बताता है? कैसे बताता है, क्या बताता है? इस दुनिया में बहुत शब्द है. इसी शब्द के बीच में कैसे परमेश्वर का आवाज को कैसे पहचानेंगे? से हालेलुया. क्योंकि लास्ट संडे जो प्रचारक आया इधर खड़े होके पूछा, क्या पूछा? किसी का सपने में सांप मतलब स्नेक देखा है. सब लोग आगे आइए. पूरा कलीसिया आ गया. पूरा आप भी आए, आप भी आए. मैं उसी दिन मर गया. उसी दिन क्या हो गया? मर गया मैं. मतलब हमारा कलीसिया लोग, उसका बुद्धि और ध्यान कहां पर है? It's 100% they are the devil, conscious. हमेशा दुनिया में रहेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर का शब्द आपको मिलेगा ही नहीं, परमेश्वर का दर्शन मिलेगा ही नहीं, परमेश्वर का जो सपना आपको मिलेगा ही नहीं. You can't get ड्रीम, जो सपना और दर्शन, अच्छा सपना, अच्छा दर्शन नहीं मिलेगा तब तक आप जो दुनिया तारीख में जी रहे हैं. तो यू अंडरस्टैंड? हेलो, आमेन और नो मैन? आमेन. उस दिन में बहुत दुख होगा. ऐसा सपने वाला नहीं आया प्रभु स्वर्गदूत को मैंने देखा, वो ये नहीं है. जो शाम को देखा है ना, सब लोग आ गया. उसमें पता चल गया ये हमारा लोग अभी तक गॉड्स कॉन्शियस में नहीं है. व्हाट इज इन हिंदी गॉड्स कॉन्शियस? गॉड्स कॉन्शियस सोच के मुझे बताना है. गॉड्स कॉन्शियस, प्रभु का कॉन्शियस, है परमेश्वर की चेतना में. या दैट मीन्स कॉन्शियस, होश में. ओके, जो एक बंदा बेहोश हो गया तो, अनकॉन्शियस हो गया तो क्या कहते हैं? बेहोश हो जाते. और बेहोश से बाहर आ गए तो क्या कहते हैं? होश आ गया. दैट मीन्स वी हैव टू बी इन द गॉड्स कॉन्शियस. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज आफ्टर द सर्विस यू आर गोइंग टू योर होम. जो एक मसीह का जीवन आपका घर पे जी नहीं रहे हैं, उसमें क्लियर तरीके पता चल रहा है कि क्यों मैं आत्मिक डॉक्टर हूं. क्योंकि मैं आत्मिक डॉक्टर हूं. पता चल रहा है, सिम्टम्स में पता चल रहा है आपका घर मसीह वाला का घर है ही नहीं.
क्योंकि ना आपका स्वप्न में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सब आ रहा है। बहुत दुख की बात है, उस दिन पूरा कलीसिया आ गया, मुझे इतना सर में आ गया यो भाई, इतना टीच किया, इतना प्रचार किया, इतना मतलब आप लोग, मुझे समझ आ गया आप लोग जो सिर्फ प्रचार सुन रहे हो, कलीसिया अटेंड कर रहे हो, घर जाके अपना दुनियादारी का जीवन जी रहे हो, गलत है। बगल में देख के बोलिए गलत है। एक मसीह का जीवन का घर कैसे होगा, कोई बता सकते? आप लोग बात करना है तो जरूरी है। ये मसीह का जो एक मसीह का पर्सन है, उनका घर कैसे होगा, बताइए बताइए, क्लियर तरीके बताइए। और बाकी लोग भी बात करो। आपका लग रहा है आप लोग का घर मसीह का घर नहीं है क्या? है क्या? आप लोग बात करेंगे तो मैं प्रचार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बताइए आपका घर मसीह का घर? हाँ नहीं? नहीं हाँ तो बताइए क्या है? अच्छा मतलब क्या है? बट 55 इंच में तो सिनेमा चला रहा है, 55 इंच में सिनेमा का आवाज आ रहा है, ड्रामा का आवाज आ रहा है, मसीह का। ओके वीड आपका घर पे जो ड्रामा सिनेमा का आवाज आ रहा है, तो आपका घर मसीह का घर नहीं है। सब बोलिएगा मेरा घर पे, बोलिए कोई विशेष प्रचार का आया बुला रहा है, सब लोग इधर खड़े हैं। कितना शर्मिंदगी की बात है भाई। आप विश्वासी होने के नाते आप हर दिन और ये स्नेक का सपना देख रहे, तो आपका पवित्र जीवन मतलब ये मसीह का जीवन है ही नहीं आपका जीवन में। दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का और आवाज को सुन नहीं पा रहे। परमेश्वर का आवाज को मतलब परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, मतलब यही है, परमेश्वर बातचीत कर रहा है बट आपको उसका आवाज को नहीं सुनने मतलब महसूस करने पर यही परमेश्वर का शब्द करके आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपका जीवन पूरा दुनियादारी का जीवन है। मैं अभी पूछूं क्या क्या ड्रामा का सीरियल का नाम पूछेंगे तो हर लेडीज बोलेंगे ये वो शुरू करो, नहीं क्योंकि मां भी बोल देते हो है। मैं अभी पकड़ रहा हूं एवरी डे आपका घर पे ऐसे गंदा सपन क्यों आ रहा है? मतलब आप बाइबल पढ़ नहीं रहे हो, फिर भी आप पढ़ रहे तो आपको भारी तेज नींद आ रहा है। बाइबल खोलेंगे तो क्या आ रहा है? उसके बारे में पूछो, किसी का बाइबल पढ़ने में नींद आ रहा है, सब लोग पूरा कलीसिया आएगा इधर, और दूसरा बार मैं मर जाऊंगा, मैं मर के फिर जीवित बनूंगा। क्यों? आई टेल यू क्लियरली, आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं है तो क्लियर तरीके से मैं बोल रहा हूं, आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं है तो आप डायरेक्टली आप शैतान से अटैक हो गया है। कोई बता सकता मैं क्या बोला? बताइए, खड़े होके बताइए। नहीं, गलत है। अब बच जाइए। अब मैंने क्या बोला वही बताइए। किसी का बाइबल पढ़ने का मन नहीं लग रहा था, बाइबल पढ़ने का नहीं, अभी बताइए, फिर से बताइए, खड़े होके बताइए। नहीं, डायरेक्ट अटैक कर रहा है, डायरेक्ट अटैक में है। बोलिए मुझे आवाज क्यों नहीं आ रहा? मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं आ रहा, नहीं तो मुझे शैतान का अटैक हो गया है, या इसलिए आपको मन नहीं रहा। सुबह उठ के बाइबल पढ़ना, नहीं तो बाइबल वचन सुनना, ऑडियो बाइबल, वीडियो बाइबल, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें यहाँ हैं। इसके बीच में आपका आशीष क्यों रुक रहा है? इसलिए रुक रहा है। आशीष आपको क्यों बंद हो रहा है? आपको बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हो रहा है। जो ऑल द फादर्स, आज तो फादर्स डे में जो खड़े हैं,
सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आप हर दिन बाइबल पढ़ना जरूरी है। आप नई बाइबल पढ़ रहे हो, आप बच्चे के बोल रहे हो बाइबल पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? आप बच्चे को बाइबल पढ़ो करके मत बोलो, बाइबल पढ़ के दिखाओ। बताइए, बाइबल पढ़ के दिखाओ। बच्चे को प्रार्थना करो मत बोलो, प्रार्थना करके दिखाओ। आप बाकी तो बोलने, आप कितना चुप क्यों बैठे? आप बच्चे को बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मत बोलो, करके दिखाओ। कितने लोग मेरे साथ है? पूरा कलीसिया आमेन बोल सकते हैं? यस। जो बाहर से लोग लेके आते हैं बच्चा रखे, वो लोग क्या सुनेंगे? अरे पूरा कलीसिया इधर खड़े हैं, दुष्ट आत्मा देखने वाले। आप सब मतलब सब अटैक हुआ है, सब लोग क्या है? अटैक में है। सब लोग अटैक में है। पता चल रहा है सब लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो अलग बात है। आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं तो आप डायरेक्टली यू अटैक विद डेविल। उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है बताइए? जरूर बताइए, जल्दी बताइए। है? नहीं, जो आप बाइबल पढ़ने का मन नहीं तो क्या करना है? डांटो कुछ, मतलब नहीं, एक्चुअली क्या है ना, उसी समय में इमरजेंसी पास करो। क्या करो? सब लोग बोलिए इमरजेंसी। बोलो यार, इमरजेंसी पास करो। इमरजेंसी क्या है ना? तुरंत बाइबल निकाल के पढ़ना। से हालेलुया। सब लोग बोलिए आमेन। मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं तो मैं तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर करूंगा। वो इमरजेंसी क्या है? तुरंत उठा के बाइबल पढ़ना है। बोलिए, तुरंत उठा के बाइबल। अब आराम से लेटे हुए, ठीक है ना? आग घर पे, बिजली में शॉर्ट सर्किट में आग आ गया, क्या करेंगे? फटाफट क्या करेंगे? इमरजेंसी। क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी डिक्लेयर करो अपना आप से। बोलो हाँ हालेलुया। हे मेरे मन, इमरजेंसी डिक्लेयर करो। खुद रिवाइव करना जरूरी है। कितने लोग मेरे साथ है? से हालेलुया। ऑल द यूथ बॉयज एंड गर्ल्स, नियम रखो बाइबल पढ़ने में, मतलब नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं। एवरी डे यू हैव टू रीड बाइबल एंड एवरी डे स्पेंड टाइम विथ गॉड। अकेलेपन में जाके परमेश्वर से टाइम स्पेंड करना जरूरी है। यू हैव टू स्पेंड विद गॉड अलोन। कितने लोग मेरे साथ है? से आमेन। है। We are Christian family. We are 4 brothers. बट हम सिर्फ नाम क्रिश्चियन थे मेरे बचपन में, और सिर्फ संडे जो नेम क्रिश्चियन चर्च में जाके, और पादरी बोलते खड़े होने के लिए, हम खड़े हो जाते हैं। बैठने के लिए बोलता है, बैठते हैं, फिर आ जाते हैं। कितने लोग मेरे साथ है? सुन रहे हैं आप लोग? फिर एक दिन, हर दिन क्या करता हूँ, छुप के क्या करता हूँ, जो दरवाजा के पीछे मैं जाके क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। मुझे पता नहीं है, बचपन से मुझे प्रभु का परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मुझे मन है, पता नहीं जो अंदर है। ओके, मैं प्रार्थना कर रहा था। एक दिन जो मेरा घर का जो नौकरानी है, सर्वेंट देख लिया। देख के मेरा पिता को जाके बताया, आपको बेटे ने प्रार्थना कर रहा है, देखा आपने? और मेरे पापा मुझसे आके, आप प्रार्थना कर रहे हो? हाँ प्रार्थना कर रहा हूँ। अच्छा प्रार्थना करें तो खोल के प्रार्थना करो, क्यों ऐसे छुप के? है ना, सब मिलकर प्रार्थना करें। से हालेलुया। प्रे अलोन, दैट विल डिजाइन योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर का क्या करेगा? डिजाइन करेगा। बी अ गॉड्स कॉन्शियस। बच्चे को बिठाइए, ब्रदर, वैसे मैं डायरेक्ट हिंदी में जा रहा हूं, ओके? गलती होगा तो माफ कीजिएगा, बिल्कुल। हाथ उठा के बोलिए, पास्टर माफ। ठीक है। द वर्ड सेज एवरी साउंड हैव अ मीनिंग।
एवरी साउंड है, एवरी साउंड हैव मीनिंग. इसी बीच में, इसके बीच में हजारा साउंड. हाथ बंद मतलब आंख बंद करेंगे तो, सड़क में जाएंगे तो, नहीं तो घर पे बैठेंगे तो, और आंख बंद करके देख सुनेंगे तो बहुत आवाज है. कितना आवाज है? बहुत आवाज है दुनिया में. बट एवरी साउंड हैव ए मीनिंग. एवरी साउंड हैव ए, एवरी शब्द के लिए, साउंड के लिए अर्थ है. वचन कहता है उसको, इसके बीच में जो प्रभु मुझसे कैसे बातचीत कर रहा है, जो परमेश्वर का आवाज को कैसे मैं पहचान करूं. से हालेलुया, से हालेलुया. और आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए. ऑल द यूथ, चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. सबके पीछे चल जाइए. पीछे जाके आवाज करना जोर से. आपका आवाज को ये लोग कैसे पहचानेंगे? आपका आवाज है करके. और स्टीफन पिनाडी मेरे ओके नहीं आवाज. और कोई लेडीज, बच्चे लोग, कोई ओके इधर मेरा सामने मुझे दिखाइए. कुछ आवाज दीजिए. मम्मी बुलाइए, नहीं तो पापा बुलाइए, कुछ भी एक एक बुलाना, ठीक है? कौन है ये? मनसा. बिना देखे. समझ रहे? आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? अगला ये कौन है? ऋतिका. ऋतिका, ऋतिका पापा बोलना है. ऋतिक कौन है ये? इसका आवाज क्या है? किसकी आवाज है? ऋतिका की. आपके बच्चे का आवाज, आ जाइए. कितना हजार भीड़ में भी आपको बच्चे का आवाज आपको पहचान कर सकते. से हालेलुया. जोर से बोले हालेलुया. यू कैन आइडेंटिफाई योर चिल्ड्रंस वॉइस. योर बच्चे का आपको आवाज को आइडेंटिफाई कर सकते. मैं पूछ रहा हूं कैसे, क्यों? बताइए. रोज आवाज, उसकी आवाज को, और दूसरा आवाज उसका संबंध है, रिश्ता है. और बताइए, इस तरह बताइए. आप चिल्लाइए मम्मी करके. मम्मी. आपका मम्मी हिल ही नहीं रही है. हाँ क्या है? हाँ फिर से बताओ. मम्मी. अच्छा कैसे? बताइए कैसे? रोज सुनते हैं. दुनिया में कितना करोड़ लोग है? हाउ मेनी पीपल? इंडियन पॉपुलेशन कितना है मालूम है? कम से कम दिल्ली पॉपुलेशन मालूम है? एनीवन? दिल्ली पॉपुलेशन? अरे 3 हो गया भाई. आप कहां पर है? 3:40 हो गया है. इतना लोग भी हमारा बच्चे का आवाज कैसे करके पहचानते हैं. इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, गॉड्स कॉन्शियस कैसे आएगा? जो हमारा परमेश्वर का शब्द को आप पहचान पाएंगे तो आप गॉड्स कॉन्शियस में आप आ जाएंगे. आमीन. कमान तालियां यीशु मसीह के लिए. उसके लिए क्या करना पड़ा है? उसके लिए क्या करना है? पहचान को होने के लिए क्या करना है? और उसके साथ टाइम स्पेंड करना है. और बताइए. नहीं, वो तो बाद में. आवाज पहचान के लिए क्या करना है? बातचीत करना है और रिश्ता बनाना है. இந்த பழகிறதுக்கு என்ன हिंदीல பழகிறது? பழகிறதுக்கு என்ன हिंदीல? संबंध. एक लड़की या लड़का प्यार कर रहे हैं, है ना? दोनों क्या कर रहे हैं? देना एवरीडे क्या कर रहे हैं? मिलते हैं, संबंध हो रहा है. समझ आ रहा है? मेरा आवाज पीछे सुनाई दे रहा है? संबंध. एक दिन परमेश्वर से संबंध नहीं करेंगे तो उसका दूर और बढ़ जाएगा. ठीक है? और दूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा. आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं तो अगला दिन चेक करो. अगला दिन कभी बाइबल पढ़ने का मन नहीं तो तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर करो.
आमेन। खुद डिक्लेयर करो। इमरजेंसी क्या मतलब? आप कैसे सिचुएशन में कुछ भी बर्तन धो रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी हो, तुरंत इमीडिएटली जाके ओपन द बाइबल। आज मे बी और टवल कर रही हो, अब बाद में देखेंगे, आज बाद में टाइम मिल गया तो बाइबल पढ़ेंगे, और इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो तुरंत जाओ। आप आधा ड्रेस में, फुल ड्रेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ओपन द बाइबल एंड रीड द बाइबल एंड गिव अ चैलेंज टू द डेविल। गिव द चैलेंज टू द डेविल। क्योंकि वी शुड गॉड्स कॉन्शियस, हम गॉड्स कॉन्शियस में वो उसमें होना जरूरी है। अदरवाइज even all the fathers be careful and you are the head of the family. Whatever the blessings comes, जो आशीष आ रहा है, जो आपका द्वारा ही आ जाएगा, okay, through you it's come out. कितने लोग मेरे साथ है? Say hallelujah. That's why the परमेश्वर का आवाज को पहचान के लिए you have to relationship with God. वो रिलेशनशिप कैसे होगा? Only the word of God. Only word of God. Through the word of God only you can understand how God is speaking to me. परमेश्वर कैसे मुझसे थैंक यू ढक्कन दे दो, मुझसे कैसे बातचीत कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? वचन के द्वारा। क्योंकि ये वचन किसका वचन है? ओल्ड टेस्टामेंट में सुनिए, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर प्रभु जो भविष्यवक्ता का बीच में, भविष्यवक्ता का लाइफ में कैसे बातचीत हुआ, बताइए, कोई बता सकते है? प्रभु पुराना नियम में प्रभु कैसे परमेश्वर लोग से बातचीत किया है? स्वप्न में आके, डायरेक्ट नहीं है। क्या है? स्वप्न में। और दूसरा, सही बोला आपने, ये गलत है, स्वर्गदूत द्वारा। इज करेक्ट, वेरी करेक्ट। एक मिनट आप खड़े हो के फिर बैठ जाइएगा, बैठ जाइए। सही बोला आप, एक वचन के द्वारा, वचन नहीं है, एक दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा, और उसके बाद सीधा स्वर्गदूत आएगा, बातचीत करेगा। हेलो, लिसन वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गॉड स्पीकिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू इन, बाहर से आपसे बातचीत कर रहा है। वो भी सबके बीच में नहीं है, चुने हुए लोग के बीच में। अब्राहम से, इसहाक से, एलिजिया से, एलीसिया से, एसेकिया से, एसेकिया, यिर्मयाह, एसेकियल, पूरा दर्शन को देख देख के लिख रहे थे, दर्शन देख देख के लिख रहे थे। समझ रहे? ये पुराना नियम का। नया नियम का बात अलग है, नया नियम का बात अलग है। जो पुराना नियम में परमेश्वर बाहर से, सुनिए अब गोल्डन वर्ड दे रहा हूं, बाहर से दर्शन के द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा था। बट ये न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में प्रभु आपका अंदर से बात करेगा। थाली तो बजाना तो सही। हाँ, so God is speaking to your spirit. Say hallelujah. God is speaking to your spirit and your spirit will talk to your mind. इसको क्लियर तरीके में टीच करूंगा अगले हफ्ते। कितने लोग मेरे साथ है? ओके, आज गर्मी ज्यादा हो रहा है मैं आपको टीच करूंगा, क्योंकि हाउ वी कैन, अभी 3 हफ्ते रेगुलर अटेंड करेंगे ना, यू कैन अंडरस्टैंड, आपको पता चलेगा परमेश्वर क्लियर तरीके, परमेश्वर का शब्द को, आवाज को आप लोग 100% सुन सकते हैं। कितने लोग मेरे साथ है? से हालेलुया। ये जरूर होगा, मैं चैलेंज करके देगा, बट रेगुलर अटेंड करना है। एक संडे आके अगला संडे मिस करेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। वेरी क्लियर, द गॉड इज स्पीकिंग टू। ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड, परमेश्वर बाहर से सिर्फ दर्शन देखा, बस खत्म, लिख लिया, खत्म। बट अभी क्या है ना, परमेश्वर हर मोमेंट में आपसे बातचीत करता है, हर मोमेंट में, क्योंकि गॉड इज लिविंग इन योर स्पिरिट। हम एक्चुअली
प्राण और देह और उसके बाद आत्मा, और इसके बाद में और क्लियर तरीके में अगला में आई गोइंग टू टीच हाउ गॉड स्पीकिंग टू यू। प्रभु आपको कैसे आपका अंदर से बातचीत कर रहा है, कैसे आपको पहचान कैसे करेंगे। से हालेलुया। आपको बॉडी में दर्द हो रहा है, वो बात करता है, जरूर करता है, आपको बात करता है? आप कर्ज में बैठे हैं, मतलब इस करेक्ट माय वर्ड, कर्ज, कर्ज, ओके, डेप्ट में, ओके, वो डेप्ट आपसे बात करेगा। मेरा हिंदी समझ नहीं आ रहा शायद, है? बातचीत जरूर करेगा। किसी को 10,000 देना है, कितना है वो, क्या है वो, कर्ज, वो आपसे बात करेगा, जरूर बात करेगा। आप इधर बैठे तो आपका सोच पूरा क्या है उधर, क्योंकि है ना वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है। उसको बात को आप सुन रहे हो, सुन के उसको मेडिटेट कर रहे हो। इसको इट्स बिग टीचिंग है ये। इसको क्लियर तरीके अंडरस्टैंड करेंगे ना, आप एक अगला स्तर में, अगला लेवल में चले जाएंगे। आमीन। ये बुरी सपना देखने वाला नहीं बनेंगे। है, उस दिन मैं बहुत दुख हो गया, इसलिए मैं ऐसे प्रचार कर रहा हूं। से हालेलुया। एक पेपर फेल हो गया, वो बात करेगा आपसे, क्या है? परीक्षा में मार्क कम हो गया, क्या है? बच्चे लोग गलत निर्णय लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्यों? अकेलेपन में क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। वो बात को क्या कर रहा है? ये साउंड का क्या कर रहा है? ये बच्चे सुन रहे हैं, सुनकर उसको पालन कर रहे हैं, वो गलत नियम लेते हैं। मेरे साथ है आप लोग? तो हाउ द डेविल, इसमें 3 तरीका आवाज है, मैं आपको क्लियर बताता हूं। एक खुद का आवाज, सब बोलिए, एक, और दूसरा शैतान का आवाज, और दूसरा प्रभु का, तीसरा प्रभु का आवाज। ये तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ये कौन सा आवाज है ये, इसलिए लोग फेलियर हो जाते हैं। कितने लोग मेरे साथ है? इसमें परमेश्वर का आवाज को सुनते नहीं, बट ऑलवेज हमारा खुद का आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं। कहते हैं कलीसिया आ जाओ। मैं बहुत दिल्ली में मैं देखा, नॉर्थ इंडिया में कलीसिया बुलाते हैं, वो कहते हैं मेरा मन करेगा तो, मेरा मन बातचीत करेंगे तो मैं आऊँगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये ओनली ये शरीर के बात सुन रहा है, इसमें आत्मिक का जीवन अलग है। सेले हालेलुया। अगला हफ्ते मैं टीच करूंगा और परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए खड़े हो जाइए। और राबा खा था राबा ना शिखरा ना धूरा बारा बाला धूरा बारा बाला धूरा बारा बा। होल स्पिरिट ऑफ गॉड, आमेन, हालेलुया। आपका आंख खुलना चाहिए। ये 3 आवाज को कैसे पहचान होंगे, इस विषय के बारे में अगला हफ्ते मैं टीच करूंगा। प्लीज कम फॉरवर्ड, एवरी संडे यू हैव टू अटेंड द सर्विस, एंड इसका अच्छा समय टीच करूंगा। और उसके बाद आपका आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्तर में, अगला लेवल में आप लोग चले जाएंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। एक बताइए, एक मेरा आवाज, दूसरा ये 3 आवाज को मैं कैसे पहचानूं? आमेन, ये सवाल है। आमेन। मैं सही टॉपिक उठाया, सही टॉपिक उठाया, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम मेडिटेट करेंगे तो इजीली यू कैन फाइंड आउट विच वन इज द गॉड्स वॉइस, विच वन इज माई वॉइस, विच वन इज द डेविल वॉइस। आमेन।